गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज शाम आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें चल रही हैं। आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, किस तरह की एनर्जी में है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें हुई हैं। ओके वाला व्यूअर्स, क्योंकि आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर रहेगी। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं। रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान कंफ्यूज्ड है। दो लोगों के बीच में दो थॉट्स को लेकर इस पर्सन के माइंड में जिस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, ये पर्सन कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि किस चीज़ पर क्या काम करें। ये इंसान दो रिश्तों को निभा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके साथ साथ कोई और भी है जिसके साथ भी ये पर्सन रिलेशनशिप को निभा रहे हैं, और शायद एक रिश्ते को ये पर्सन ख़त्म करना चाहता है, जिसकी वजह से इस वक्त ये पर्सन ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं किसको अपनाएं, किसको छोड़ें, कौन इस पर्सन के लिए परफेक्ट है और कौन इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप को निभा पाएगा। और इसीलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार में लगा है। कन्फ्यूज़न आप यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में देख भी सकते हैं कि ये पर्सन जगल कर रहा है। इस पर्सन की समझ ये नहीं आ रहा कि ये पर्सन किसके फेवर में डिसीज़न ले, इसलिए अपने अपने तरीके से ये पर्सन दो लोगों से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपसे भी इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत अच्छी सोच जो बनाई थी, और जो इस पर्सन की सोच आपको लेकर बन गई है उसके बारे में भी सोच रहा है। क्या ये पर्सन सही है, क्या ये पर्सन आपको सही समझ रहा है, कि आपके इंटेंशन इस पर्सन को लेकर सही हैं, इसके बारे में सोच रहा है। और ख़ासकर ये पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में बातें कर रहा है ताकि आपको लेकर जो इस पर्सन का कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके, और जो इस वक्त इस पर्सन के माइंड में जिस तरह के थॉट्स आ रहे हैं उस तरह के थॉट्स ना आए। यानी कि अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स इस पर्सन के माइंड में चल रहे हैं आपको लेकर, तो वो ये पर्सन ना निकालना चाहते हैं। ये पर्सन पॉजिटिव सोचना चाहते हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और इसीलिए ये पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में बातें कर रहा है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है और साथ ही एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। तो आप देख सकते हैं इन तीनों ही कार्ड्स को अगर मिलाकर देखा जाए तो एक चीज़ क्लियर रूप से दिखाई दे रही है। इस पर्सन को जिस चीज़ पर भी ना डाउट, उन डाउट्स को ये पर्सन क्लियर करना चाहता है। थर्ड पर्सन से आपके बारे में बातें करता है क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान ही इस पर्सन की दूसरी चॉइस हो, जिसके बारे में ये पर्सन ना जानने की काफ़ी उत्सुकता रखता है कि उस इंसान के विचार आपको लेकर क्या है, आप इस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं और वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, ये जानने की पर्सन पूरी कोशिश कर रहा है। और इसलिए पर्सन आपके बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिन पर इस पर्सन को डाउट्स हैं, तो ये पर्सन अपने डाउट्स क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, ये जो पर्सन किसी तीसरे इंसान से बातें कर रहे हैं ना, उस इंसान से बात करके ये पर्सन किसी डिसीजन पर पहुंचना चाहता है, और अंत में जो ये पर्सन फैसला करेगा आपके फेवर में जाएगा। एक नई शुरुआत आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त ये पर्सन किसी इंसान से चैटिंग के दौरान बातें कर रहा है, कोई इस पर्सन का ऑनलाइन फ्रेंड है उससे बातें कर रहा है। उस इंसान ने ही इस पर्सन के माइंड में इस तरह की चीज़ें डाल दी हैं जिसको लेकर ये पर्सन दुविधा में आ गया है। उस इंसान से इस पर्सन की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, पर हाँ, ये पर्सन पूरी तरह से उस इंसान पर विश्वास नहीं करता। जो भी थर्ड पार्टी यहाँ दिखाई दे रही है वो कोई इस पर्सन का सोशल मीडिया के ज़रिए मिला हुआ फ्रेंड है। जिस इंसान से ये पर्सन ज़्यादातर चैटिंग में बात करता है, फ़ोन पर बातें करता है, आपके बारे में इस पर्सन ने बहुत कुछ शेयर किया है उस इंसान से ये पर्सन एडवाइस लेते रहते हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले भी इस पर्सन ने उस इंसान से आपके बारे में बातें की हैं, कुछ जानने की कोशिश की है अपनी ना, जैसे इस पर्सन की जो सोच है ना, ये पर्सन उस पर डाउट कर रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में जो सोच रहा है, जो आप हैं, क्या वाकई में वैसे ही हैं आप। तो ये पर्सन अलग अलग लोगों से आपके बारे में बातें करते रहे हैं, और आज तो इस पर्सन ने ना आपके बारे में उस इंसान से बातें की हैं जिस इंसान को ये पर्सन ठीक से जानता भी नहीं है।
और इन दोनों का रिश्ता भी ना जैसे कि अभी अभी ही बना हो, यानी ये इंसान उस इंसान से रिसेंटली ही मिला है, उस इंसान से इस पर्सन की बात अभी ही होने स्टार्ट हुई है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप पहले से इस पर्सन की लाइफ में हैं, पर वो इंसान रिसेंटली शामिल हुआ है जिस इंसान पर इस पर्सन की पूरी नज़र है, या जो भी थर्ड पार्टी के रूप में दिखाई दे रहा है, इस पर्सन का ऑनलाइन फ्रेंड दिखाई दे रहा है। उन दोनों के बीच किसी चीज़ को लेकर कलेश भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स के कार्ड के साथ साथ 5 ऑफ सोर्स के कार्ड का ना ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में उस इंसान को लेकर जिस तरह की फीलिंग्स हैं, या जो ये पर्सन उससे बातें कर रहा है, उसे जानने की कोशिश कर रहा है, आपके बारे में बात करके उस इंसान की राय जानने की कोशिश कर रहा है, उस इंसान की जो सोच है ना उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों के बीच कुछ मतभेद भी चल रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ बातों को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच कलेश भी हो रहे हैं, और ये इंसान उस इंसान की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, फीलिंग्स आपके लिए हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। अभी तक ये रिश्ता अगर ठहरा हुआ था, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो अब बढ़ने स्टार्ट होंगी, क्योंकि अब ये पर्सन डिसीज़न लेने के ना मूड में दिखाई दे रहा है। किसी एक के फेवर में ये पर्सन डिसीज़न लेना चाहता है। इस पर्सन को उस इंसान से बात करके अच्छा लगता है, इसीलिए शायद ये पर्सन आपके बारे में उसे बता रहा है कि उस इंसान की थिंकिंग क्या है, वो इंसान क्या सोचेगा आपके बारे में जान के। यानी कि ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में है तो नहीं है, तब भी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है तो भी ये पर्सन उस इंसान से आपके बारे में बातें कर रहा है, उसकी राय जानने की कोशिश कर रहा है, जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये पर्सन अपने थॉट्स को क्लियर कर सके, अपनी एक राय बना सके और आपके फेवर में डिसीज़न ले सके। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की और थर्ड पार्टी के बीच जो बातें हो रही हैं आपको लेकर, आपको जानने के लिए हो रही हैं, आपको समझने के लिए हो रही हैं, और किसी एक के फेवर में डिसीज़न लेने के लिए हो रही हैं। तो ये इंसान आपकी तारीफ़ भी करते हैं, क्योंकि जब से आप इस पर्सन की ज़िंदगी में आए हैं ये पर्सन खुश हैं। आपको पाकर ये पर्सन खुश थे या खुश हैं, या फिर से एक नई शुरुआत चाहते हैं। अगर रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो फिर से इस रिश्ते के लिए काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। पर इस पर्सन की लाइफ में जो भी इंसान आ गया है उसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज हो गया है, जगल कर रहा है, पर उस वजह से ये पर्सन रुक कर ठहरना नहीं चाहता। यानी कि इस पर्सन को अपनी लाइफ को चलाते रहना है। जिस इंसान को ये पर्सन अच्छे से जानता नहीं ना, उस इंसान के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहा है। तो ये इंसान उस इंसान से बात करके अपने मन का हाल शेयर कर रहा है, इस पर्सन के मन में क्या कुछ है आपको लेकर वो शेयर कर रहा है, उस इंसान के दिल की बातें जानने की कोशिश कर रहा है, उस इंसान की सोच को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, और आपके लिए एक बहुत ही अहम फैसला करने की सोच रहा है, जो बहुत जल्द आपको इस पर्सन के एक्शंस के रूप में दिखाई देगा। ये पर्सन आपके लिए जो करने वाले हैं, आपने अगर नहीं सोचा था तो वो एक ऐसी चीज़ होने वाली है जो आपके फेवर में जाएगी। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी।